इस वीडियो में सी टेट का फर्स्ट पेपर जो है उस पर आधारित प्रश्न कराया गया है, जो कि एकदम फिक्स है। 15 सवाल इसमें कराया गया है, जो कि आपके सी टेट का 15 नंबर एकदम फिक्स कर देंगे। इस तरह के सवाल सी टेट के एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। एकदम सहज सरल और आसान भाषा में ट्रिक आपको बताया जाएगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप गणित में सी टेट के फर्स्ट पेपर का गणित जो है उसमें अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कर सकेंगे। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। आपका 15 नंबर इस वीडियो के अंदर रखा हुआ है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू। तो देखिए सवाल नंबर 1 जो है आपका, सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज। आपका प्रश्न है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज और प्लस उसमें कितना जोड़ना है, 90 जोड़ना है। तो किसके बराबर होगा? आपका दिया है ऑप्शन, जो दिया है ऑप्शन आपका है 4, एक 10 है, एक 12 है, एक 5 है और एक 6 है। तो देखिए, तो इस प्रकार के सवाल में देखिए इसमें कह रहा है सबसे छोटा सर्वगुणज। तो ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी? 36, 54 और 60। इसमें सबसे छोटा सर्वगुणज हम कैसे ज्ञात करेंगे? इनका हम क्या कर देंगे? लसा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? लसा। अब देखिए इसी में अगर कहता सबसे बड़ा, तो हम क्या निकालते? तब मसा निकालते। लसा निकाल करके जो हमारा प्लस करना है उसका हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। हमारा उत्तर आ जाएगा फट से। तो इसका लसा हम करते हैं। देखिए 6 से तीनों कट जाएंगे। 6 छक कितना हो जाएगा? 36, 9 छका 54 और 6 दही में 60। 3 से कटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 बार में, 2 बार में, ये 3 बार में और ये 10 ऐसे ही रह जाएगा। 2 से काटेंगे तो 1 और ये 3 नहीं कटेगा, ये 5 बार में। अब 3 से कटेगा और आपका 5 से कटेगा। तो 3 और 5 से काट देंगे। 3 से काटेंगे जब तो ये 1, 1, 5 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ। अब लघुत्तम समापवर्त में हम क्या करते हैं? सभी का हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे गुणनखंड आए सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 तिहाई 90, 90, 9 छका 54। 500 कितना आया आपका? 40। और 540 में हम किसका भाग लगा देंगे? 90 का। तो 9 एक 0 से तो 1 0 कट जाएगा और ये कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो आपका उत्तर कौन सा आ गया? 6 आ गया। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वह विकल्प नंबर 4 क्या है? सही है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर देखिए सबसे छोटा आपका पूछेगा सर्वगुणज, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ा अगर सर्वगुणज पूछता है तो हम क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो देखिए सवाल नंबर आपका दूसरा है कि 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी की चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कितने से कितने में, यानी कितना दिया है? 3 सही 1/4 से कितना बनाना है? से 1/16 के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? देखिए ये सवाल एक प्रकार से और आता है कि 3 सही 1/4 में कितने 16 है, या कोई दे देगा कि ये सामान इतना है तो इतने के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों मेथड वाले सवाल यही होंगे। सिंपल सा, पहले तो इसको हमें भिन्न के रूप में बनाना है। तो 4 3 12 और एक 13/4 हो जाएगा। 13/4 और इतने से हमें इतना बनाना है, तो इसका हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। 1/16 भाग का चिन्ह जब हटता है, गुणा लगता है, तो ये चिन्ह ये पलट जाता है। तो 13/4 और इंटू ये हो जाएगा 16/1। 1/16 है तो 4 1 कम 4, 4 चौका 16, यानी 13 इंटू कितना आया? 4। तो आपका 13 चौका 52। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर जो आपका 4 विकल्प दिए हैं, 64, 52, 48 और 12 है। तो विकल्प नंबर बी जो है आपका 52, वह आपका सही है। तो देखिए अगर आपको बोलता है, अगर ये बोलता है, इसमें तो चीनी की बात किया था, अगर ये बोलता कि 3 सही 1/4 में कितने 1/16 है, तो भी हम इसी प्रकार से करते। तो आपका देखिए सवाल सेम एकदम ऐसा ही आएगा। इस मेथड का सवाल तो एकदम आना ही आना है। बस आपका क्या रहेगा? यही डिजिट 2 डिजिट चेंज रहेंगे। तो आप अगर मेथड सीखे रहेंगे तो तुरंत करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है। प्रश्न संख्या 3 है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा? 4 विकल्प है। 2 गुना, समान होगा, 4 गुना और 3 गुना। तो देखिए वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आपका वर्ग कैसा होता है। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो सभी भुजाएं कितनी की होंगी? 10 सेंटीमीटर की। और हम यह भी जानते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है? 4 इंटू भुजा। तो इसको हम ऐसे भी अगर जनरली करके देख लें तो देखिए भुजा का मान कितना है?
ये 4 इंटू भुजा कितना है 10, तो ये इसका परिमाप कितना हो जाएगा 40। अब इसको कह क्या रहा है कि 10 को अब क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, यानी कि अब इसको कितना कर देना है 20, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू पहले 10 था, अब कितना हो गया है 20, तो 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। पहले 40 था, अब कितना आ गया 80। तो अगर वर्ग की भुजा हम क्या कर देते हैं 2 गुनी कर देते हैं, तो परिमाप भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। इसका पहला विकल्प में 2 गुना दिया है, जो कि क्या है एकदम सही है। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है कि गुणनफल दिया है। इसमें देखिए सवाल नंबर 4 में एक गुणनफल दिया है। इसमें बोल रहा है कि 1109 इंटू 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि कितना हो जाए, इससे इतने से कौन सी संख्या घटाई जाए, इतने से कितना से 1109 इंटू 505 से कितनी संख्या घटाई जाए, यानी माइनस कितना किया जाए, मान लेते हैं कि x घटाने पे हमें प्राप्त कितना होता है 50 50 50 इतना प्राप्त होता है। अब देखिए इसका गुणा करते हैं हम, तो हमारा ये आएगा 5 और 4 और 0 0 6 और 5, तो माइनस x बराबर कितना 50 50 50 इतना आया। अब देखिए x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आपका 56 00 45 माइनस 50 50 50 बराबर कितना हो जाएगा x, और इसमें से इतना निकालेंगे 54,995, जो कि आपका विकल्प नंबर 2 है और जो कि पूरा सही है। यह x का वैल्यू आ गया। अब x के मान को हम यहां रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से हमें इतना घटाने पर कितना आएगा, इतना आएगा। तो इस प्रकार से अगर सवाल दिया रहेगा तो हम इस प्रकार से उसका हल कर सकते हैं। तो आपका सवाल नंबर आगे 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कितना लिखना है 11,000, तो हम 11,000 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर 1100 लिखना है, तो ये आपका 1100 हो गया। फिर कितना लिखना है 11, अब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 और 1, यहां कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसमें हमारा कितना आ गया 12,111 आया, जो कि आपका विकल्प नंबर कितना है, तीसरा है, जो कि एकदम सही है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उसको कौन सा दर्शाता है 11,1111। तो 11,1111 अगर हमें लिखना होगा तो उसका मतलब क्या होगा 12,111, जो कि हमारा इस प्रकार से हल कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। कैसी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मैं 3 4 6 का गुणज हूं। तो इस प्रकार का जब सवाल दिया रहेगा तो आप विकल्प में से ही चेक करेंगे। इसमें 4 विकल्प दिया है 36 48 और 56 और 24। अब देखिए कह रहा है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो ये भी 2 अंकों की सम संख्या, ये भी चारों क्या है 2 अंकों की सम संख्या है। तो पहला सब दोनों कंप्लीट करते हैं। मैं कौन सी संख्या हूं और दोनों सम संख्या हूं और 3 4 6 का गुणज हूं। अब देखिए 3 का गुणज, 3 के पहाड़ा में भी 36 आता है, 3 के पहाड़ा में भी 48 5 6 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा, 24 भी 3 से कट जाता है। 3 और 4 6 किसका 3 4 और 6, तो देखिए 36 तो कट ही जाएगा और 48 आपका 4 एकम 4 4 गुना 8 और 4 से ये देखते हैं 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 6 से देखते हैं 6 चौक 24, 4 से भी कट जा रहा है, 6 से देखा जाए तो 6 छक 36 और 6 8 छक 48 और 9 छका 54, 9 से ये संख्या 6 से ये संख्या नहीं कटेगी, तो इसलिए इस संख्या को अब हम क्या करेंगे किनारे कर देंगे, यानी कि ये दोनों संख्या 6 से 24 कट जाएगा, यानी कि ये और ये तीनों संख्याएं इस दूसरे वाले शर्त को का भी पालन कर रही हैं। लेकिन तीसरा शर्त जो कह रहा है कि मेरे कुल कितने गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है। तो अब आइए देखते हैं कि 6 गुणनखंड किसके हैं। 36 के अगर देखा जाए तो 36 का एक गुणनखंड 1 होता है, फिर 2 होता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और फिर 6 से कटता है और किससे कटता है 12 3 36 और किससे कटता है 36 से कटता है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 36 जो है यह चौथे कंडीशन को, अगले कंडीशन को भी फॉलो करता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 में जो 36 है वह विकल्प आपका क्या है, सही है। अब इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा आंसर आ गया इतने पे ही तो हमारा यही विकल्प सही है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो आप इस विकल्प से ही इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है वह कह रहा है कि संख्या 1 2 3 4 5 में संख्या जो दिया है, संख्या आपका है 1 2 3 4 और 5, ये संख्या दिया है, इसमें 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है।
इसके अंकित मान में क्या अंतर है, स्थानीय मान। तो देखिए जब कभी भी स्थानीय मान जिस संख्या का निकालना हो उस संख्या के आगे जितनी संख्याएं हैं उनके जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा लेंगे। तो यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 300। और कह रहा है कि उस संख्या का आंकिक मान, तो किसी भी संख्या का आंकिक मान वही संख्या होती है, तो आंकिक मान कितना है, 3। तो इस संख्या का अंतर कितना है आपका, 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 297। कितना हो जाएगा, 297, जो कि चौथे विकल्प में दिया है वही आपका विकल्प सही। 8वां नंबर है कि 2 और 2 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या है। देखिए यह क्या कर रहा है, 2 और 2 तिहाई समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो 2 समकोण, 2 इसमें कंडीशन दिया है, एक तो 2 और एक 2 तिहाई। तो 2 समकोण यानी 2 × 90 और 2 तिहाई यानी 2/3 समकोण का मतलब कितना, 90 अंश है। तो इसमें डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट पीट के जोड़ देंगे दोनों को, तो हमें डिग्रियां कितनी होंगी वह हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 9 दूना कितना होता है, 18, 180 हो जाएगा, प्लस 3 से यह कितने बार में कटेगा, 30 बार में। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो 180 और 60 कितना हो जाएगा, ये 180 और 60 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। ये देखिए आप कौन से ऑप्शन में आपके दिया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका 240 है, जो कि सही हो जाएगा। आप देखिए जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे, पहला बोला है 2, तो 2 की जगह पे 2 रख लिए। समकोण का मतलब 90 होता है। और दूसरा प्रश्न क्या, दूसरा इसमें 2 कंडीशन दिया है, एक 2 तिहाई का समकोण और 2 समकोण मिलाकर के कितना डिग्री होगा, तो मिलाकर के हमारा 240 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला देखिए आपका जो अगले क्रम में जो आपका 9वां प्रश्न है, 9वां का आपका हल होगा। 9वां कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे। इसमें देखिए 2 प्रकार का प्रश्न पूछेगा, एक तो चतुर्थांश पूछेगा और एक तृतीयांश पूछेगा। क्या क्या पूछेगा, एक चतुर्थांश पूछेगा और एक तृतीयांश पूछेगा। तो जब चतुर्थांश पूछता है, चतुर्थांश जब पूछेगा तो आप उसमें 1/4 का भाग लगाएंगे। अब जब तृतीयांश पूछता है तो आप 1/3 का भाग लगाएंगे। तो अभी हमारा कौन पूछ रहा है, चतुर्थांश। पहले इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो 18 चौका कितना हो जाएगा, 72 और 3 कितना हो जाएगा आपका 75 और बटे में 4। और इसमें हमें क्या करना है, 1/4 का भाग लगाना है। हम जानते हैं कि भाग का चिन्ह हटा के गुणा लगता है तो ये पलट जाता है। तो आपका ये हो जाएगा 75/4 और इंटू जब लगेगा तो ये पलट जाएगा, 1/4 का भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4/1। 4 से 4 आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा 75। अब देखिए कि ये 75 किस विकल्प में दिया है, 75 में आपका तीसरा विकल्प है, जो कि आपका क्या है। अगले क्रम में जो आपका सवाल नंबर क्या है, 10 है। तो वह कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जब मेथड करेंगे, चाहे 4 अंकों की पूछेगा, चाहे 5 अंकों की पूछेगा, चाहे 10 अंकों की पूछेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों का अगर पूछा है तो 4 अंकों की, अगर 4 अंकों का पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। तो देखिए अगर इस प्रकार का जब प्रश्न पूछेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 4 अंकों की अगर पूछ रहा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 अंकों की 1000। तो अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 0 गया, 9 9 9 और 8, 8999 हो जाएगा। अब घटाने के बाद इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 9000, जो कि आपका किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर दूसरा, जो कि है 9000। यही आपका एकदम 100% सही है। अब देखिए जब हिंदू और अरबी संख्यांकन पद्धति की बात करेगा तो सबसे पहले चाहे जितनी अंकों की संख्या दी रहेगी, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या उतने ही अंकों का घटा करके जितना आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 11। अगला प्रश्न है आपका कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग
है संख्या 100 के सभी गुणनखंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इसका 100 का लसर इस प्रकार से निकालते हैं। तो 100 का लसर क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 50 से बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 25 बार में, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा एक बार में। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो अब जितनी बार आया है इसको देखिए, और इसके साथ हम 0 जरूर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 0 और प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 2। 2 बार आया है तो 0 1 2 इस प्रकार से लिख लेंगे और इंटू का चिन्ह बीच में लगाएंगे। फिर देखिए 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 5 के पावर 0 फिर प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। 5 भी 2 बार आया है तो इस प्रकार से। अगर 3 आएगा तो 0 1 2 3। हालांकि बड़ा सवाल इस प्रकार से नहीं देता है, जब भी देगा तो आपको 1 या 2 में ही देगा। तो जब भी हमारा 2 संख्याएं अगर आ रही हैं तो 0 से शुरू करेंगे और जितने बार आया रहेगा उतने तक की घात लगाएंगे, और जितनी संख्याएं होंगी बीच में हम क्या करेंगे, इंटू लगा देंगे। अब देखिए 2 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। 2 के पावर 1 का मान 2 और 2 के पावर 2 का मान 4 और इंटू 5 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो 1 और 5 के पावर 1 का मतलब 5, 5 के पावर 2 का मतलब 25। तो ये देखिए 4 2 6 और 1 7 और इंटू ये कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा ये 31 में इसका गुणा किया जाएगा तो 7 एकम 7 7 त्रिक 21 217, जो कि आपका विकल्प नंबर कौन सा है, 217, जो कि पहला विकल्प है आपका राइट है। तो अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12वां कह रहा है आपका कि 2 संख्याएं दिया गया है 37 59 और इंटू में कितना दिया है 95 73। इसके बोल रहा है कि गुणनफल में दहाई और इकाई के अंक का योग क्या होगा। गुणनफल तो आपको इतना इसमें इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, देखिए गुणा करते तो हम ऐसे लिखते कि नहीं, 3 और 9 5 7 3 इस प्रकार से लिखते। तो अगर हमें देखिए 4 अंकों की संख्याओं से गुणा करना होता है, 4 अंकों की संख्याओं में, तो हम सबसे पहले इसका और इसका गुणा कराते हैं, यानी 9 और 3 का। तो 9 और 3 का गुणा करा देते हैं तो कितना आता है, 9 3 27। तो 27 को कितना लिखते हैं 7। फिर से हम क्या करते हैं, इसका गुणा कराते हैं, इसका और इसका गुणा करा करके जोड़ देते हैं। तो 5 तिहाई कितना होगा 15 और 9 सते कितना होगा, 9 सते होगा आपका 63। 5 3 8 और 6 और 1 कितना होगा, 6 और 1 कितना होगा 7। कितना आया हमारा 78 आया। अब देखिए 9 सते 3 9 27 था तो हासिल कितना था हमारा 2 और 78 में 2 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 80। तो 80 को कितना लिखा जाएगा 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें इकाई का केवल 2 अंक चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो गया है। इन दोनों का योग यानी 7 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 7, जो कि किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर आपका चौथा है यह, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अगर आपको देखिए इसमें तो क्या कहा था, दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक जोड़ने को कहता, तो इसका और इसका गुणा कराते, तब ये हम क्रिया नहीं करते, तब इसका ऐसे गुणा करा लेते, फिर इसका ऐसे गुणा करा के, इसका ऐसे गुणा, इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके। जैसे यहां पे हमने 2 को जोड़ा है, यहां पे हमें क्या करना होता, 3 को जोड़ना होता और जितना आता हम उसको क्या करते, ऐड कर देते। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 13। तो अगले क्रम में जो आपका 13वां सवाल है वह कुछ इस प्रकार से कर रहा है कि इसमें संख्या दी गई है 567 और 567। इसे आपको कितने से विभाजित करना है, 567 से ही विभाजित करना है। तो ऐसी संख्याओं को विभाजित करने के लिए देखिए, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। तो इसके जगह पे हम कितना लिखेंगे 100, इसके भी जगह पे कितना लिखेंगे 100 और इसके जगह पे कितना लिखेंगे 1। यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 100 और 1। यानी कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, ये देखिए इसमें विकल्प नंबर आपकी दूसरे में दिया है, जो कि एकदम सही है। लेकिन अगर आपका कोई संख्या इस प्रकार से रहती, जैसे अगर मान लेते हैं 56 और 56 इस प्रकार से रहती, तो और बटे कितना होता, अगर 56 ही होता तो इसमें देखिए 2 का जोड़ा है, तो ये कितने अंक का है, 2 अंक का। यहाँ 3 अंक का था इसलिए हम 100 लिखते थे, तो ये 10 और लास्ट में हमारा कितना रहेगा 1 रहेगा। तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 10 और 1। तो इस प्रकार से हम ये ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अगला जो है सवाल नंबर 14 वह कह रहा है
कि 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग। देखिए जब क्रमागत संख्या कहे यानी कि 1, इसके बाद कितना होगा 2 होगा, इसके बाद कितना होगा 3, यानी कि इन दोनों के बीच में एक निश्चित गैप है, यहां भी 1 का गैप है, यहां भी 1 का गैप है, आगे भी 1 का गैप है। तो इस प्रकार की संख्याओं में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला और लास्ट। तो पहला प्लस कितना, लास्ट कितना है 100 और बटे 2 और इंटू में संख्याएं। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 100 संख्याएं होंगी। तो 2 एकम 2, 50 दूना 100, ये कितना हो जाएगा आपका 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 इंटू कितना हो जाएगा 50 और इसका गुणा करेंगे तो 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5। तो ये आपका जो विकल्प नंबर इसमें दिया है आपका तीसरा, तो विकल्प नंबर तीसरा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि गैप दो संख्याओं के बीच हमेशा क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं के बीच समान गैप होना चाहिए, तभी जाकर के ये मेथड काम करेगा। पहला प्लस लास्ट, इसमें क्या किया जाता है, पहला प्लस लास्ट बटे 2 और इंटू में संख्याएं जितनी संख्याएं होंगी, पहला प्लस लास्ट बटे 2 और इंटू में जितनी संख्याएं होंगी। तो पहला कितना था 1 था, लास्ट कितना था 100 था, बटे 2 और कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्याएं हैं। जैसे ये भी दे सकता था कि 2 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और डॉट 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 इसी प्रकार से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए अंतराल कितने का है, 2 का अंतराल यहां भी है, 2 का अंतराल यहां भी, आगे भी 2 का अंतराल है। तो प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 इंटू संख्याएं। तो संख्याएं इसमें कितनी होंगी, हम जानते हैं कि 100 के बीच में 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या होती है। 50 क्या होती है, विषम संख्या। तो इसमें यानी कि कितनी सम संख्याएं कितनी है, ये सारी सम संख्याएं। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी है 50। तो 2 एकम 2 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 100 और 2 कितना हो जाएगा 102 और इंटू में कितना हो जाएगा 25, 25 दूना कितना होगा आपका 50 और 25 0 0 हासिल 5 था तो 25 एकम कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो भी 15 सवाल इस प्रकार के किए वह आपके सीटेट के एग्जाम में एकदम इस प्रकार के सवाल आते ही आते हैं। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रख सकें। धन्यवाद।